बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अंबेडकर को लेकर राजनीति पर कहा कि कांग्रेस अंबेडकर के साथ जो व्यवहार किया, ऑफिस से उनकी सारी चिट्ठियों को गायब कर दिया। कांग्रेस और नेहरू के दबाव में आकर अंबेडकर ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर, माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। उन्हें 3 बार हराया गया। अमित भाई साहब यही तो कह रहे थे, जिसे ये लोग मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। सच कभी छुप नहीं सकता है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोकसभा चुनाव में झूठ की हांडी बोलकर चढ़ा लिया, अब वो चढ़ने वाला नहीं है। देश का दलित अंबेडकर का अपमान, कांग्रेस ने जो अंबेडकर का अपमान किया है, देश का दलित उस अपमान का बदला लेगा। ये झूठ का सहारा करने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। अब वो भी कह रहे हैं, वो बताएं कि सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूरे खानदान को अंबेडकर के स्टैच्यू के आगे जाकर देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके लिए विपक्ष के द्वारा कांग्रेस अंबेडकर के साथ जो व्यवहार किया और उनकी सारी चिट्ठियों को गायब कर दिया ऑफिशियल से, कांग्रेस उनके नेहरू के दबाव में आकर के उन्होंने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया। उन्हें 3 बार हराया गया और कभी भी बाबा साहेब अंबेडकर को, यही तो कह रहे थे अमित भाई, जिसको ये मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सच कभी छुप नहीं सकता। और सच्चाई काट की हांडी लोकसभा चुनाव में झूठ बोल करके चला लिए, अब वो चलने वाला नहीं है। देश का दलित अंबेडकर का अपमान जो कांग्रेस ने किया है, उस अपमान का बदला लेगी। ये झूठ का सहारा करने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। अब वो भीम कर रहे हैं, बताएं कांग्रेस से माफी सोनिया गांधी पूरे खानदान को करनी चाहिए। अंबेडकर के स्टैचू के आगे जाके देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही संबल को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि आज लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे लोग और टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी सहित तो सभी को संबल पर चिंतन करने की जरूरत है। जो भाईचारे की बात कहते हैं, वो कभी 1978 में 200 लोग मारे गए, उसकी चर्चा वही लोग नहीं करते हैं। क्यों मारे गए, इसकी चर्चा नहीं करते हैं। कैसे वहाँ 70% बहुसंख्यक आज 30% अल्पसंख्यक क्यों बन गए, इसकी चर्चा कोई नहीं करते हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे लोग और टुकड़े टुकड़े के गैंग राहुल गांधी सहित, उनको संबल पर चिंतन करने की जरूरत है। जो भाईचारे की बात कहते हैं, वो कभी 1978 में जो 200 लोग करीब मारे गए, उसकी चर्चा नहीं करते। क्यों मारे गए, इसकी चर्चा नहीं करते। कैसे वहां 70% और 80% बहुसंख्यक आज अल्पसंख्यक क्यों बन गए, इसकी चर्चा कोई नहीं करते। जहां जहां मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई, वहां वहां हिंदुओं पे अत्याचार राजनीतिक रूप से बढ़ा। चाहे लालू जी का राज रहे और चाहे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह का राज रहे, इन लोगों ने तुष्टीकरण के तहत हिंदुओं पर अत्याचार सरकारी संरक्षण के साथ हुआ। आज वही मंदिरें निकल रही है, वही कुएं निकल रहा है, वही बावड़ी निकल रहा है। आज लोग इसका जवाब देना चाहिए कि कैसे हुआ। और मुझे इसीलिए आने वाले दिनों में
हिंदुओं के नौजवानों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि हमें आगे भविष्य में जो लोग गांगी जमनी की संस्कृति की बात कहते हैं वो एक झूठा सफेद झूठ। गिरिराज सिंह ने कहा कि इन लोगों को इसका जवाब देना चाहिए कि ये कैसे हुआ। आने वाले दिनों में हिंदुओं के नौजवानों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हमें आगे भविष्य में जो लोग गंगा जमनी संस्कृति की बात करते हैं वो एक झूठ सफेद झूठ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।